मुझे सुनने वाले सभी प्रिय भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपना सादर नमस्कार देता हूं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित होंगे। परमेश्वर के उस अद्भुत कलाम को, परमेश्वर के वचन को जब पवित्र शास्त्र से हम मनन करते हैं और उस वचन को आपके सामने रखते हुए मैं बहुत ही उत्साहित हूं, क्योंकि मैं पूरा विश्वास करता हूं परमेश्वर का वचन अति वेग से हर परिस्थितियों में काम कर सकता है। अगर आपकी अवस्थाएं कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जो वचन आज आप सुन रहे हैं, मैं विश्वास के साथ ये घोषणा करता हूं, ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करने पाए। आज के मेरे इस संदेश का शीर्षक है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कितना अद्भुत है चंगाई शब्द को सुनना। मनुष्य जब इस संसार में रहता है, अपने शरीर में कई बार बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है और वो बीमारी उसे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत बदहाली में ले आती है। और ऐसी परिस्थिति में अगर ये शब्द सुनने को मिले, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तो कितना मनोहर और कितना अद्भुत है। आज मैं आपका ध्यान पवित्र शास्त्र से मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय की ओर लाना चाहता हूं, जहां पर एक स्त्री अपने जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में करीब 12 वर्ष से जी रही है। जब उस भाग को 25 से लेकर वचनों को 34 तक हम पढ़ते हैं और उस स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं, उस भाग को जब आप पढ़ेंगे, यीशु जब गिरासनियों के देश से लौटकर आता है तो 2 प्रकार की भीड़ वहां पर हम देखते हैं। एक भीड़ जो गिरासनियों के देश की है, वो इस बात से खुश हैं कि यीशु उनकी सीमा से बाहर चला गया है, लेकिन साथ ही साथ जहां पर यीशु आ रहे हैं वहां एक बड़ी भीड़ उत्सुकता से उसका इंतजार कर रही है। आप कौन सी भीड़ में शामिल हैं? क्या आप बेसब्री से, उत्सुकता से यीशु का इंतजार कर रहे हैं? अगर है तो वो आपके लिए अद्भुत करना चाहता है। देखिए, उस भीड़ में 2 मुख्य लोगों को हम देखते हैं। एक याईर नामक एक आराधनालयों का सरदार, वो बहुत उत्सुक है यीशु से मिलने के लिए। कारण क्या है? उसकी 12 वर्ष की बेटी मरने पर है। साथ ही साथ एक स्त्री को हम देखते हैं जिसका नाम भी नहीं है, उसका नाम बेनाम बोल सकते हैं, और उसकी पहचान क्या है? 12 वर्ष से लहू बहाने की बीमारी से ग्रसित है। यानी उस स्त्री बीमारी का पर्याय बन गई है। और अगर उस भाग को जब आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि उस यहूदी परंपरा ने उस स्त्री को अलग थलग कर दिया है, समाज से निष्कासित कर दिया है। क्योंकि यहूदी व्यवस्था, लेवियों की पुस्तक 15 अध्याय 19 से लेकर 31 तक वचन में इस बात की घोषणा करती है कि ऐसी स्त्री ना तो परमेश्वर के भवन में जा सकती है, ना कोई उसे छू सकता है, ना वो किसी को छू सकती है। अगर किसी को छू लिया तो वो अशुद्ध हो जाएगा। देखिए, शारीरिक रूप से उस दुर्बल, मानसिक रूप से निराश स्त्री को उस समय के समाज ने भी निष्कासित कर दिया, मंदिर से भी दूर कर दिया। और वहां लिखा है, वो अपना सारा धन खर्च कर चुकी थी। वैद्यों से उसने बड़ा दुख उठाया। वैद्यों के पास जाते इसलिए हैं कि हमें सांत्वना मिले, लेकिन यहां स्त्री के बारे में लिखा है, उसने वैद्यों से बहुत दुख उठाया। यह स्त्री मानो वैद्यों के लिए एक एटीएम मशीन बन गई, एक एक्सपेरिमेंट बन गई। जो भी, जिसके भी पास जाता है, जाती है, वो उसके साथ कुछ नया परीक्षण करते हैं, उससे पैसे ऐंठ लेते हैं और अंत में वो गरीब पर गरीब होती चली गई। शायद ये आप में से कुछ लोगों की कहानी हो। प्रभु की आत्मा आपसे आज बात करे। और जब ये बहुत टूट गई, एक दिन उसे मालूम हुआ कि यीशु उस मार्ग से गुजर रहे हैं, और इस बात ने उसके मन के अंदर एक उत्साह, एक उमंग, एक आशा भर दी। मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकराल हो जाएं, अपने मन के अंदर की आशा को मरने मत दीजिए। अगर वो होप, वो आशा आपके जीवन में है, वो आपके लिए अद्भुत काम कर सकती है। और उस स्त्री वो अपने आप से कहने लगी, यदि मैं यीशु के वस्त्र के छोर को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अपने आप से कहने लगी, क्योंकि और कोई उसके साथ है ही नहीं। आज मेरी आवाज सुनने वाले कोई भी बहन, कोई भी भाई, अपनी तन्हाई में, जहां पर कोई भी उसके साथ खड़ा होने के लिए नहीं, कोई भी उसकी बात सुनने के लिए नहीं, कोई उसे सांत्वना देने के लिए नहीं, अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो मैं आपको कहूं, आपके हृदय की आशा ये कहने पाए, यीशु का एक स्पर्श, यीशु को मैं अगर छूं तो मैं चंगी हो सकती हूं, मैं चंगा हो सकता हूं। और इस परिस्थिति में वो उस भीड़ के बीच में यीशु के पास पहुंच गई। यीशु के वस्त्र को उसने छू लिया, यीशु के वस्त्र को उसने छू लिया। और जैसे ही उसने वस्त्र को छुआ, एक सामर्थ यीशु के शरीर से निकलकर उस स्त्री के शरीर में प्रवेश कर गई। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है, ये विश्वास के वचन, अद्भुत वचन, सामर्थी वचन जब आप सुन रहे हैं, एक अद्भुत सामर्थ का संचार हो रबा शखनबा आपके जीवन में, आपके उन भागों में जहां पर आपको यीशु की सख्त आवश्यकता है, होना प्रारंभ हो जाए। और उस सामर्थ ने जानते क्या प्रभाव किया? उसे महसूस हुआ कि वो चंगी हो गई है। अद्भुत चंगाई, तुरंत चंगाई। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको उसी यीशु को आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आपका विश्वास है और आप ये कह सकें कि यीशु की उपस्थिति मुझे चंगाई दे सकती है, छुटकारा दे सकती है, तो वो आपके लिए भी हो सकती है। और यीशु ने यह जानकर कि उनके शरीर से सामर्थ निकली है, वहां चेलों से पूछा, किसने मुझे छुआ? इतनी भारी भीड़ के बीच में कौन छू रहा है यह भी नहीं मालूम, लेकिन छूने में फर्क है, विश्वास में फर्क है। स्त्री का विश्वास अद्भुत विश्वास था। और यीशु जब उस स्त्री कहती है, मैं ही हूं जिसने आपको छुआ है, जानते यीशु उससे क्या कहते हैं? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज एक अद्भुत चंगाई आपके जीवन में प्रकट हो, एक अद्भुत छुटकारा आपके जीवन में प्रकट हो। हम मिलकर अभी प्रार्थना करें, प्रभु आपको सांत्वना दे। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, इन वचनों को जो सनातन है, प्रभावशाली है, दोधारी तलवार के समान है, मोक्षकारी वचन है, और उन वचन के बारे में लिखा है वो कभी व्यर्थ नहीं लौटता, जिस उद्देश्य के लिए रचा है उसे पूरा करता है। आज बहुत से भाई, बहुत से बहन शारीरिक दुर्बलता में है, मानसिक टूटेपन में है। यीशु का स्पर्श उनके जीवन में होने दे प्रभु। जैसे उस स्त्री ने विश्वास के साथ ये कहा, अपने आप से कहा, यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आपका अनुग्रह कुछ लोगों के जीवन में अद्भुत विश्वास पैदा करे प्रभु। एक अद्भुत छुटकारा आज प्रकट हो, यीशु के नाम से मैं उन्हें आशीषित करता हूं। आमेन, आमेन। प्रभु आपको बहुत आयात से आशीष दे। अगर आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हैं, आप इन वचनों को औरों तक भी बांटिए, जिससे और भी आशीष को पा सके। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे।